नमस्कार। जी मैम। कैसे हैं? ठीक है मैम। कौन सा स्टॉक लिया है सर आपने, किस भाव पर? इरेडा लिया हुआ है मैम 248 पे। बहुत ऊंचे भाव पे ले लिया सर। जी सर, जी मैम। तो अभी क्या इरादा अब है? क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था? शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था। चलिए, एक महीने में तो ये 183 के ऊपर गया नहीं है वैसे। काफी नहीं, उसी समय लिया था जब एक बार 300 के लगभग गया था ना। चलिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से 52 हफ्ते के हाई के आसपास आपने खरीदा है, ये सोच के कि अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बताते हैं अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी होगा। जी अक्षय, देखिए कई बार ऐसे होता है और हम कहते भी हैं दर्शकों को कि हाइज के बजाय आप जब बाजार में गिरावट हो या किसी भी तरह की कमजोरी हो तब खरीदारी करनी चाहिए। इनके लेवल्स लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन काफ़ी अरसा हो गया रखे हुए। बताइए क्या स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे और ओवरऑल कितना रुकना भी चाहिए? जी तो एक चीज है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका टाइम फ्रेम में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय किया था तो एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी गलत पड़ गए तो अगर जल्दी से हम लोग वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन हमारी काट ले तो जो है इतना टाइम नहीं लगता है जैसे इरिडा में हुआ है। तो अपने गलती से शायद हायर लेवल पे बाय कर लिया। और अगर आप जर्नी भी देखें स्टॉक का तो गए मेरे हिसाब से 1-1.5 साल हो गया, स्टॉक में ज्यादा कुछ बाउंस बैक नहीं है। हालांकि जो भी स्टॉक्स जो काफी दबे थे, डिफेंस थे, रेल काउंटर्स थे, सभी में भी अच्छे बाउंस बैक आए। पर गए 5 महीने में इरिडा में कुछ हमने वो रिकवरी नहीं देखी है। और करंट मार्केट स्ट्रक्चर भी देखे, इरिडा का प्राइस स्ट्रक्चर तो कुछ बड़ी उछाल की फिलहाल मुझे संभावना नहीं दिख पा रही है। इनफैक्ट जो टेक्निकल सेटअप है वो सिग्नल कर रहा है शायद 120 125 वापस लोअर एंड पे स्टॉक टेस्ट हो सकता है। तो एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा लेट हो गया आप इसमें, पर अगर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख के चलना है तो 150 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पर कुल मिला के जो व्यू बन पा रहा है इरिडा का शॉर्ट टर्म में अभी भी नेगेटिव है और 120-25 छूने की हाई प्रोबेबिलिटी दिख पा रही है चार्ट्स पे। यह एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। हमारे साथ बाबू राव जी जुड़ चुके हैं। बाबू राव जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने ये एनसीसीसी का शेयर आज ही लिया है। मैंने 236 रुपए पे 2000 शेयर लिए हैं। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा गलती से ले लिया, मतलब प्रॉफिट होगा कह के, तो उसमें मैं थोड़ा सा ठीक ब्रेक हो गया। तो फिलहाल आपको 12,500 के आसपास का नुकसान हो रहा है जितना मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, चलिए हम आपको बेहतर राय देते हैं। अक्षय, इन्होंने आज की ही खरीदारी की लेकिन इन्होंने ऊपरी स्तरों पर इस स्टॉक को ले लिया। जो कि आज का हाई अभी तक था 236 के भाव से इन्होंने लिया और लेते ही इनका स्टॉक देख रहे हैं कि हम लगातार गिरावट हो रहा है। फिलहाल 12,500 तक का नुकसान झेल चुके हैं। बताइए जरा इनको क्या राय बनेगी? जी तो एनसीसी का अगर स्टॉक प्राइस देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी टेक्निकल प्राइस चार्ट पे एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। पिछले महीने अगर 2 महीने का प्राइस एक्शन देखे तो स्टॉक 240 ये स्तर पार नहीं कर पा रहा है। बार बार उसी स्तर पे आपको बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू बनेगा वो हल्का सा रेजिस्टेंस के होने के चलते थोड़ी सी सेलिंग की संभावना है, जिसके चलते स्टॉक वापस 200 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी हमें चार्ट्स पे दिख पा रहा है। तो नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म होने के चलते मेरी राय तो एग्जिट की होगी। स्टॉप लॉस रिवाइज करके आपको एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे अभी भी होल्ड करना चाहे तो वो स्टॉप लॉस बनेगा 222 का। तो कुल मिला के एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है और एग्जिट की राय रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एनसीसी लिमिटेड पे। प्राइस स्ट्रक्चर फिलहाल दिखाई दे रहा है अक्षय के मुताबिक। सतनाम जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हालचाल? मैं पंजाब पटियाला से बात कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से नंबर लगा है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था मैं। सर आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने कोशिश गिव अप नहीं की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बताइए। मैं ना अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करवाना चाहता हूँ और मुझे प्लीज गाइड किया जाए कि आगे मैं किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो
डिटेल्स आपने हमें दे रखी है, तो वो हमारा दूसरा एक शो आता है शाम को 4 बजे, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, उस पर मैं ले लूंगी। फिलहाल कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है आपका? हाँ तो ठीक है, स्टॉक में मैम मेरे पास ना ये स्टॉक है टीटागढ़ का है मैम, हाँ हाँ। और एक ना मेरा काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है जुबली फूड का, ये 700 से ऊपर नहीं जा पा रहा। मैंने 665 में लिया था मैम ये 100 शेयर। टीटागढ़ की बाइंग प्राइस आपकी 950 है, ये सही है? यस मैम यस। ठीक है। और दूसरा आपने जुबलेंट का कितना बताया? जुबलियट का 100 शेयर है मैम, और वो लिया था मैंने 665 में मैम। 665? यस मैम। 665। दोनों में आपका नजरिया कितना होगा? लॉन्ग टर्म है मैम नजरिया। लॉन्ग टर्म नजरिया है ना, चलिए ठीक है, दोनों पर आपको सलाह देते हैं। और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका सवाल ले लिया जाएगा। अक्षय, क्या रिकमेंडेशन होगी? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, अगर आप 6 हफ्ते से प्राइस एक्शन देखें तो एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है स्टॉक। रेंज का जो दायरा है वो लोअर एंड सपोर्ट है करीबन 800 का, और जो रेजिस्टेंस बन पा रहा है वो है 1000 का। तो फिलहाल अगर 3 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो शायद ये रेंज का जो दौर चल रहा है कुछ और 1 आध 2 महीना भी चल सकता है। आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमने 4-5 हफ्ते पहले स्टॉक में एक तेजी से ब्रेकआउट देखा था जो वॉल्यूम्स के सपोर्टिव था। तो जब तक स्टॉक 800 के ऊपर है टेक्निकली तो व्यू पॉजिटिव बनेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस है 1000 का वो ब्रीच करके स्टॉक 1100 या 1150 तक छू सकता है मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। तो आपको ये टारगेट्स के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम में बने रहना है। अभी अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स